हाँ तो दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों ने देखा सिमोडिस का रिजल्ट बैगन के ऊपर कि कितना शानदार रिजल्ट है। लेकिन आज आप लोगों को पता चलेगा कि मिर्च के फसल में सिमोडिस का रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिर्च के फसल में सिमोडिस कैसे काम करता है, कैसे हम लोगों को इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। पूरी जानकारी आप लोगों को मिर्च के फसल में सिमोडिस के बारे में आज पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद भी आप लोग भी यही कहेंगे कि सिमोडिस को ही हम मिर्च के फसल में भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब से सिमोडिस मार्केट में आ चुका है तब से मिर्च की खेती करने वाला जो किसान है उन लोगों का टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को तो पता चल रहा होगा कि सिमोडिस का रिजल्ट कैसा है मिर्च के फसल में। तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगा, साथ ही साथ रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमोडिस एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए, सिमोडिस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि सिंजेंटा कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है। लगभग 4-5 महीना पहले ही इसका लॉन्च ऑलरेडी कर चुका है और मार्केट में चारों तरफ फैल गया है। और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। चाहे बैगन बोलिए, चाहे पत्ता गोभी बोलिए, चाहे कॉटन में बोलिए, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अभी आप लोगों को हम मिर्च के फसल के अंदर कैसा रिजल्ट है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी सिमोडिस के बारे में हमने दो वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, जो कि बैगन के ऊपर खेती के ऊपर हमने बताया है कि इल्लियों के लिए कैसा सिमोडिस का रिजल्ट है। तो आज आप लोगों को चिली यानी कि मिर्च के ऊपर कैसा सिमोडिस का रिजल्ट है वो पता चलेगा। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिमोडिस के अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है सिंजेंटा का सिमोडिस और इसके अंदर आप लोगों को आइसोसाइक्लोसेरम जो कि एक न्यू केमिकल है, जो कि अभी तक किसी भी कंपनी के पास ये जो केमिकल है आइसोसाइक्लोसेरम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, सिर्फ सिंजेंटा का सिमोडिस के अंदर ही दिया गया है। यानी कि ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है, आप लोगों को सिर्फ सिंजेंटा कंपनी के पास ही मिलेगा। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने चाहेंगे तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। आप लोगों को आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। सिमोडिस के बारे में A to Z आप लोगों को पूरी इसका निचोड़ के हमने वीडियो बनाकर रख दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिमोडिस को हम लोग मिर्च के फसल में किस लिए यूज करेंगे। भाई, सिमोडिस को तो हम जैसे बैगन में यूज कर रहे हैं इल्लियों के लिए, लेकिन मिर्च के ऊपर तो उतना ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप होता नहीं है, सिर्फ फ्रूट बोरर यानी कि फल छदक का प्रकोप होता है। तो क्या उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल गलत। सिमोडिस को अगर आप लोग मिर्च के फसल में सबसे जो खतरनाक एक कीट होता है जो कि थ्रिप्स और माइट्स, जिसको तेला और मकड़ी बोला जाता है। माइट्स के अंदर भी आप लोगों को येलो माइट्स, रेड माइट्स, विभिन्न प्रकार की माइट्स देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है किसानों को। और थ्रिप्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है मिर्च के ऊपर। वो भी अलग अलग प्रकार की थ्रिप्स भी होता है, वाइट थ्रिप्स होता है, रेड थ्रिप्स होता है, या फिर जो येलो थ्रिप्स होता है, अलग अलग थ्रिप्स भी होता है। और इसके ऊपर अलग अलग दवा भी छिड़काव करते हैं। थ्रिप्स के लिए थ्रिपिसाइड, माइट के लिए मिटीसाइड, या फिर बोरार के लिए जो अलग से बोरार स्पेशलिस्ट दवा होता है उसको छिड़काव करके फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन सिमोडिस को अगर आप लोग मिर्च के फसल में स्प्रे करते हैं तो चाहे थ्रिप्स हो, चाहे रेड माइट हो, चाहे येलो माइट हो, चाहे कोई भी फ्रूट बोरार हो, सभी को ये बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर देता है। उसके साथ साथ अगर आप लोग इसको किसी अदर फसल में, चाहे पत्ता गोभी या फिर कॉटन में, चाहे सोयाबीन में, चाहे दालिन फसल में, मूंगफली में, कोई भी फसल में अगर आप लोग छिड़काव करते हैं इल्लियों के लिए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे मिर्च के ऊपर, क्योंकि अभी आप लोग देख पा रहे हैं हम मिर्च के फील्ड में हैं। तो मिर्च में अगर आप लोग इसको शानदार रिजल्ट लेना है तो आप लोगों को बहुत ही संभाल के और देख करके इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है चलिए जानते हैं। तो सिमोडिस को दोस्तों आप लोग मिर्च के फसल में, मिर्च का कोई भी स्टेज में आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन शुरू में उतना ज़्यादा तो आप लोगों का थ्रिप्स या फिर माइट्स का या फिर बोरार का तो प्रकोप होता ही नहीं है, क्योंकि उस समय फल तो लगता नहीं है, जिस वजह से बोरार का प्रकोप नहीं होता है। तो शुरू में थ्रिप्स या फिर माइट्स का भी उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है, जिस वजह से सिमोडिस का प्रयोग करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमोडिस जो है वो थोड़ा महंगा दवा भी है। और इसलिए सिमोडिस को अगर आप लोग सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो ही आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन निकल करके आएगा। तो चाहे आप लोग सिमोडिस को मिर्च का फसल 15 से 20 दिन जैसे हो जाता है उसके बाद शुरू कर देते हैं स्प्रे करने में, तो भी आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों का बूढ़ापन पौधा हो जाता है मिर्च का फसल, तब भी अगर आप लोग सिमोडिस को इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप लोग
किसी भी स्टेज पर मिर्च के फसल में आप लोग सिमोडिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिमोडिस को जब भी आप लोग स्प्रे करेंगे तो शाम को समय अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को लिए और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाहे सुबह के समय इस्तेमाल करेंगे तो भी आप लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोपहर में आप लोगों को किसी भी दवा को इस्तेमाल नहीं करना है, तभी आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सिमोडिस को अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है मिर्च के फसल में तो आप लोगों को डोज कितना रखना है। तो जैसा कि दोस्तों 1 एकड़ में कंपनी रिकमेंड कर रहा है 240 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों सिमोडिस को अगर आप लोग प्रिवेंटिव यानी कि अगर मान के चलिए आपके मिर्च के फसल के अंदर थ्रिप्स हो, चाहे माइट्स हो, चाहे बोरर हो, कोई भी मतलब इल्लियों का प्रकोप नहीं हुआ है और एडवांस में अगर आप लोग सिमोडिस को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई हमारे फसल में कोई भी प्रकार की सकिंग पेस्ट हो, चाहे बोरर का प्रकोप ना हो, इसलिए तो आप लोगों को 15 ml स्प्रे करने से भी बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के फसल के अंदर माइट यानी कि मकड़ी का प्रकोप हो गया, या फिर थ्रिप्स यानी कि तीला का प्रकोप हो गया, या फिर चाहे बोरर यानी कि फलछेदक का प्रकोप हो गया, तो आप लोगों को 20 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव करना है। तब जाके आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात आती है भाई सिमोडिस को जब हम लोग यूज करेंगे क्या दूसरे दवा को इसके साथ मिला सकते हैं, जैसे कि टॉनिक को या फिर फंगीसाइड को। तो देखिए आप लोगों को बता देते हैं, सिमोडिस एक ऐसा दवा है जो कि मिर्च के फसल हो, चाहे बैगन के फसल हो, चाहे और भी कोई भी फसल हो, इसके साथ किसी दूसरे दवा को मिलाने का जरूरत आप लोगों को पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सिमोडिस टॉनिक का भी काम करता है। अब पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल में मतलब इसका क्या राज है, हमको भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे हम किसी भी फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं, बैगन के ऊपर भी हमने वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, उसमें भी आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। तो उसमें जैसे हमने बैगन के ऊपर छिड़काव किया है तो बैगन का जो पत्ता है वो इतना शाइनिंग देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा देखने को मिल रहा है, पूरा एकदम साफ देखने को मिल रहा है, और जो हरापन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और सेम ऐसा ही मिर्च के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि कितना शानदार इसका रिजल्ट है। जो पत्ती का कलर है वो भी कितना हरापन है, और पत्ती के अंदर कोई भी मतलब जो लिप कर्ल होता है वो भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए सिमोडिस एक तो मतलब इंसेक्टिसाइड का काम करता ही है, उसके साथ साथ टॉनिक का भी काम करता है, जिस वजह से सिमोडिस का मतलब इतना डिमांड आ रहा है मार्केट में। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हमारे इधर सिमोडिस बाज़ार में मिल नहीं रहा। अगर आप लोग सोचेंगे भाई सिमोडिस का इतना ही अगर रिजल्ट अच्छा है तो क्यों ना हम लोग भी यूज करेंगे, तो एक बार आप लोग जरूर यूज कर लीजिएगा सिमोडिस को। मिर्च के फसल में तो इसका लाजवाब रिजल्ट है, बैगन के फसल में भी लाजवाब रिजल्ट है। भाई हमारे इधर के रिजल्ट आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी मतलब वेदर के हिसाब से, जगह के हिसाब से रिजल्ट आप लोगों को नहीं भी मिल सकता है। उसमें आप लोगों को मतलब कोई ऐसा बात नहीं कि हमारे इधर रिजल्ट मिला है तो आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा। तो मिर्च के फसल में आप लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सिमोडिस का जो पैकिंग साइज है या फिर जो प्राइस है वो कितना है। तो मार्केट में आप लोगों को 80 ml का पैकेट मिलता है, एक आता है 120 ml का और एक आता है 240 ml का। तो जो 80 ml का प्राइस है वो लगभग आप लोगों को 840 से 850 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस हो सकता है, हमारे इधर का रेट आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग दोस्तों सिमोडिस को मिर्च के फसल में यूज करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में सिमोडिस के बारे में इतना ही। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।